जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज को समाप्त कर चुके हैं और इस समय पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। यह प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों के दैनिक जीवन में सदैव अपने इर्द गिर्द ही हमको घुमाता है। जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं तो दो चीज़ें मूल रूप से हम लोगों के भावनाओं में, विचारों में आती हैं। जैसे इस कार्य को करने से लाभ होगा या हानि होगा। तो मानव का पूरा जीवन ही प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। चाहे वो जो कुछ भी करता है इन्हीं दोनों के कह लीजिए कि एकदम करीब में रह के ही करता है। जैसे या तो उसको किसी कार्य को करने पे लाभ होगा या किसी कार्य को करने पर हानि होगा। तो चलिए देखते हैं इस लाभ और हानि के चैप्टर को। तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल यानी इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में हम आप सभी को जो भी पढ़ा रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास है आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से और सटीक तरीके से करवाएं। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, सीटेट का, एसएससी जीडी का या कोई भी अदरवाइज वनडे एग्ज़ाम से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा, आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। और निःशुल्क आप इस चैनल पर सभी टॉपिक को एकदम क्रमबद्ध सिस्टम से आप यहाँ पे पढ़ने के लिए पाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट क्लास हो, नेक्स्ट वीडियो हो, आपको तुरंत मिल सके और आप उसको पढ़ सकें। और कोशिश करिए कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हर भाई बहन इस चैनल का लाभ ले सकें। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो किसी न किसी कारणवश घर से कोचिंग क्लास के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे भाई बहनों के लिए ये तो बहुत ही बेहतर विकल्प है। वो घर पर रह करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कहीं पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस चैनल पे एक ख़ास बात ये होगी है, जो हमने अपने पिछली क्लास में कई बार इस चीज़ को बता भी चुके हैं, कि यहाँ पे आप लोगों को हर एक टॉपिक का जो भी क्लास होगा एकदम सीरियल वाइज क्रमबद्ध और कंप्लीट सिलेबस होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम लोगों का आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। देखिएगा, इसके कुछ मुख्य पार्ट्स हैं। जैसे एक है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। इसी का एक भाग होता है परचेजिंग प्राइस।
इसका भी मतलब क्रय मूल्य ही होता है, लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, परचेजिंग प्राइस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। और कास्ट प्राइस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का अंतिम मूल्य। इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको इसके विषय में बताया भी था कि कास्ट प्राइस क्या होता है, परचेजिंग प्राइस क्या होता है, दोनों का शाब्दिक अर्थ किस तरीके से अलग अलग है। तो जैसे परचेजिंग प्राइस का तात्पर्य होता है कि जब किसी मटेरियल को हमको तैयार करना रहता है तो सबसे पहले हम उसके कच्चे पदार्थ को खरीदते हैं। तो कच्चे पदार्थ को जो खरीदा जाता है उसी को परचेजिंग प्राइस कहते हैं। और फिर उस वस्तु को तैयार करने में कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रोसेस होता है, और लास्ट में जब वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है और जो उस समय उसका मूल्य होता है, पूरा खर्च के बाद जो उसका मूल्य होता है अंतिम रूप में तैयार करने के बाद, उसी को कहा जाता है कास्ट प्राइस। और एक होता है आपका इसी में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। और एक होता है मार्किंग प्राइस। मार्किंग प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। और इसी में एक होता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं सूची मूल्य। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्किंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है कि जब वो मार्केट में किसी दुकानदार से किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो सेलिंग प्राइस उस दुकानदार की होती है, और उस वस्तु पे कुछ प्राइस लिखा हुआ रहता है जिसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, या लिस्ट मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। यानी कि जो उस पे अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में से सेलिंग मूल्य को घटा दिया जाए तो डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट प्रतिशत भी होता है, डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला हुआ।
जैसे जब कोई वस्तु हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो उस पर जो पैकिंग होता है उसमें कुछ उसका मूल्य लिखा रहता है, लेकिन दुकानदार हमको उससे कुछ कम में देता है। तो जितना कम में देता है वही डिस्काउंट होता है, और उसका जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो डिस्काउंट बटे एमपी मतलब मार्किंग प्राइस और गुणे 100 कर देंगे, जो भी आता है वह डिस्काउंट परसेंटेज होता है। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। तो देखिएगा, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी मतलब कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा देंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस प्रकार से इस फार्मूले से प्रॉफिट परसेंटेज को ज्ञात किया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए आगे देखा जाए। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब कास्ट प्राइस। जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो वहाँ पे हानि होती है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी। और लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इस सूत्र से हम लोग लॉस परसेंटेज ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए, और इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5 यानी कि 12/1/2% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 12.5% का लाभ होता है किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर। तो देखिएगा 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 12/1/2%। अब 12/1/2% का मतलब होता है 1/8। आप लोग परसेंटेज का क्लास यदि किए होंगे तो शुरुआत में हमने इस सब सारी चीज़ों के विषय में बताया था कि 1/2 का कितना प्रतिशत होता है, 1/3 का क्या होता है, 1/4 का क्या होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग परसेंटेज का पहला दूसरा वीडियो आप लोग देखिएगा, वहाँ पे इस सब सारी चीज़ों के विषय में बहुत डिटेल से हमने इसको बताया है और प्रैक्टिस भी करवाया है। तो चलिए हम इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिएगा 12/1/2% का मतलब होता है 1/8। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे
1/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 12 सही 1/2 ही आएगा। तो इसलिए जानते रहिए कि 12 सही 1/2% अगर लिखा है तो इसका मतलब 1/8 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12 सही 1/2% का लाभ होता है। तो 12 सही 1/2 का प्रतिशत वैल्यू है 1/8, यानी कि CP 8 है और इसी का 12 सही 1/2% अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 8 का 12 सही 1/2% 1 होगा। यदि हम मान लें कि CP 8 है 8 रेशियो है और इसका 12 सही 1/2 1 होगा, तो इसका विक्रय मूल्य जो होगा वह जो है कि CP से 1 अधिक, तो ये हो जाएगा 9 रेशियो। संभवतः हम आशा रखते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को कि 8 रेशियो में किसी वस्तु को खरीदा गया और उसका 12 सही 1/2% लाभ लेकर, यानी 1 रेशियो का लाभ हुआ और उसे 9 रेशियो में बेच दिया गया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि वह वस्तु 630 रुपये में बेची गई, यानी कि 9 रेशियो बराबर 630। तो 1 रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 630/9। 9 1 का 9, 9 7 63, यानी कि 70। 1 रेशियो का जो वैल्यू होगा वह 70 रुपये होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपका रहा 8 रेशियो, तो इसी को पूछ रहा है। तो यदि 1 रेशियो बराबर 70 तो 8 रेशियो बराबर 70 गुणे 8, 8 7 56, 560, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% बराबर होगा 16 सही 2/3% बराबर होगा ए 1/6। 16 सही 2/3% बराबर 1/6। देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो हमने बताया आपको कि परसेंटेज वाले आप टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ पे आप परसेंटेज का दूसरा तीसरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से ये सारी बातें समझ में आएंगी कि 16/3% बराबर 1/6 कैसे हो जाता है। तो देखिएगा, जैसे हम बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे होगा 1/2 बराबर होता है 50%, 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर होता है 25%, 1/5 बराबर होता है 20% और 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से इसके आगे भी हमने काफ़ी जैसे 20-30 तक लगभग संख्याओं का 1/30 तक की संख्याओं को जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया है। वहाँ पे आप जा कर के इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखिएगा, ये है 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि CP जो है 6 है, 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो यानी कि यदि ये 6 रेशियो हम मान लेते हैं कि 6 रेशियो क्रय मूल्य है और 16 सही 2/3% इस पे लाभ लिया गया, तो 1 का लाभ हुआ और इसे बेचा जाएगा 7 रेशियो में, और 7 रेशियो में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उसको बेचा जा रहा है 1470 रुपये में, यानी कि 7 रेशियो बराबर 1470।
तो 1 रेशियो बराबर 1470/7, तो 1 रेशियो बराबर 7 एक्का 7, 7 दूना 14 और 7 एक्का 7 यानी कि 210। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 210 रुपये। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमने इसको CP माना है, तो CP बराबर 6 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 210, तो 6 रेशियो बराबर हो जाएगा 210 गुणे 6 बराबर 6 एक्का 6 और 6 दूना 12 यानी कि 1260। तो बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त करेंगे, निकालेंगे। बस धैर्य बनाना यह है कि आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ इस चैनल से जुटिए और हमारे इजी मैथ्स 99 के चैनल पे जुटेंगे आप तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सीखने के लिए बहुत बेहतर चीज़ें मिलेंगी। और बस उसके लिए है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा और पूरे तन्मय से चैनल के साथ जुटना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 8 सही 1/3% के लाभ पर वो बेचता है। तो 8 सही 1/3 को हम लोग सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। 8 सही 1/3% बराबर 1/12। देखिए 12 CP हो जाएगा और इसी का जब 8 सही 1/3% लाभ लेगा तो 1 रेशियो का लाभ होगा। तो 12 CP यानी कि 12 रेशियो में ख़रीदा था, 1 रेशियो का लाभ लेके इसको 13 रेशियो में सेलिंग कर दिया यानी कि बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहे हैं कितना है 6578 रुपये है, यानी कि 13 रेशियो बराबर 6578 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर 6578/13। अब इसको काट लीजिए, 13 का 13, 13 पचे 65 और 0 और 13 छक 78, तो 506। 1 रेशियो बराबर 506 रुपये हुआ। तो कह रहे हैं कि क्रय मूल्य को ज्ञात कीजिए। हमने माना है कि क्रय मूल्य कितना है 12 रेशियो है, तो 12 रेशियो बराबर 506 गुणे 12, 12 पंजे 60 के 0, 6 और 12 छक 72, 7 हाथ लगे तो 7 हो जाएगा और 12 पंजे 60, 6072 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 6072 रुपये था। इस प्रकार से हम लोग इसके परिणाम को प्राप्त कर लिए। आप लोग हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन की भाषा क्या कह रहा है इसको समझना सीख जाइए। यदि क्वेश्चन की भाषा को आप समझ गए तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसके लिए क्वेश्चन की भाषा किस प्रकार से आप समझ पाएंगे, इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन पर अधिक से अधिक समय देना होगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। और जब आप इस प्रकार से करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय यानी कि अधिक से अधिक अगर बहुत समय लगेगा तो 20-25 सेकंड या 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को निश्चित तौर पे हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, यानी कि 25% विक्रय मूल्य की हानि पर बेचता है, तो 25% बराबर होता है 1/4। तो इसका विक्रय मूल्य पे कह रहा है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन इसके पहले हल किया वो क्रय मूल्य
था, ये विक्रय मूल्य पे मान के हल कर रहा है, यानी इसका जो CP है वो 4 है और 4 पर यह 25% का क्या सहा, हानि को सहा है, यानी कि 4 पर 1 की हानि हुई है बेचने पर। तो वस्तु देखिए CP प्रॉफिट यानी कि लॉस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉस और SP। जब वस्तु को 4 रुपये में बेचा तो 1 की हानि हुई, तो CP होगा 5। समझ सकते हैं आप लोग कि किसी वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया, 4 रेशियो में बेचा गया, इस पे 25% का लॉस यानी 1 का लॉस हुआ, तो 1 की लॉस हो गई, तो CP क्या होगा, CP लॉस हो रहा है तो इसको और इसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, तो जो CP होगा वो 5 का होगा, यानी कि क्रय मूल्य 5 होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वास्तविक हानि क्या होगी, तो वास्तविक हानि, तो हानि कितने का हुआ है, 1 का, किस पे हुआ, 5 पे, तो जिस पे हुआ वो बटे हो जाएगा, तो 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो उसको वास्तविक हानि जो होगी वह 20% का होगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्रैक्टिस अपना जारी रखें।